आप 800 से लेके 1000 पाउंड में आराम से अच्छी सी गाड़ी ख़रीद सकते हैं अच्छे से कंडीशंस में। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। कैसे है दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो अगर आप अपने साथ लेके आए तो यहाँ पे ना सिर्फ ये कि यूके में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ईजी हो जाएंगी, बल्कि आप अर्निंग भी अच्छी तरीके से कर लेंगे और जो इनिशियल हर्डल यहाँ पे सेटल होने में पेश होती है वो भी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो विदाउट एनी डिले चलिए इन 3 चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपने पहले भी कई लोगों से सुनी होगी वो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। ब्रिंग योर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस विद योर सेल्व्स। तो देखिए यूके में यहाँ पे जहाँ पे भी आप यहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे डिग्री के बारे में नहीं पूछा जाता। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए होती है और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे किया जाता है वो ये कहते हैं कि डू यू हैव अ कार और कैन यू ड्राइव और डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। वो इसलिए है कि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा स्लो है और फिर इनको ये आपके एम्प्लॉयर को ये बहाने भी नहीं चाहिए कि जी आज बस लेट हो गई, आज ट्रेन की स्ट्राइक थी, आज ये मसला था वो मसला था, ये चीज़ें भी नहीं चाहिए। दूसरा ये कि जो मेन सिटी सेंटर या जो भी मेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे तो जॉब्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हैं। तो थोड़े आसपास के जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इतनी आबादी नहीं होती है, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है लेकिन जॉब्स होती ज़रूर है, तो वहाँ तक आने जाने के लिए नॉर्मली जो है वो बसेस स्ट्रेट अवे नहीं जाती है, या अगर जाती भी है तो 15-20-30 मिनट के वक्फे से जाती है। वीकेंड पे स्पेशली शायद जाती भी ना हो, या लेट नाइट को अगर आपकी शिफ्ट लेट नाइट ख़त्म होती हो तो वहाँ पे भी बस सर्विसेज अवेलेबल ना हो। तो इसलिए ऐसी जगह पे अगर आपको चाहिए कि आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े तो आपके पास अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा, यहाँ पे गाड़ी बहुत सस्ती मिलती है। आप 800 से लेके 1000 पाउंड में आराम से अच्छी सी गाड़ी ख़रीद सकते हैं अच्छे से कंडीशंस में, जो कि आपको जॉब्स लेने में आसानी होगी और आप किसी भी जॉब को यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ नॉर्मली लोग कहते हैं कि डिलीवरी की जॉब्स भी इस पे मिल जाती हैं, तो ये भी ठीक बात है क्योंकि कुछ ऐसी टेकअवेज होती है जिनको अपने पर्सनल डिलीवरी ड्राइवर चाहिए होते हैं, वो जस्ट ईट या उबर ईट के साथ काम नहीं करना चाहते क्योंकि वो तकरीबन 33% शेयर वो रख लेते हैं। तो वो अपने बिज़नेस में सेविंग के लिए क्या करते हैं कि अपने पर्सनल ड्राइवर्स रखते हैं। तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप डिलीवरी की जॉब्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जैसे मैंने पहले बताया, जो किस्म की भी जॉब हो, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो एक तो आपके लिए बेनिफिट ये है कि आपने जो है वो स्केड्यूल के हिसाब से नहीं चलना पड़ता कि अच्छा ये बस मिस हो गई तो मैं लेट हो जाऊंगा, या ये ट्रेन मिस हो गई तो मैं लेट हो जाऊंगा। अक्सर 2-3 बसेस या ट्रेन्स चेंज करनी पड़ती है आपको जब आप जॉब के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपनी गाड़ी हो तो मोर देन हाफ जो आने जाने का टाइम है वो सेव हो जाता है। सपोज़ किसी जगह जाने में आपको बस में 1 घंटा लगता है तो आप अपनी गाड़ी ड्राइव करके 30 मिनट्स 25 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। तो अगर आपने ड्राइविंग नहीं सीखी वो सीखे तब ड्राइविंग इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की अप्लाई करें। एक और बेनिफिट इसका ये भी है कि यहाँ पे इवन अगर आप आ जाओ और आपने उधर गाड़ी चलाई भी हो तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनसे अपने आप को वाकिफ़ कराने के लिए फिर यहाँ पे आपको क्लासेस लेनी पड़ती है, जो कि 30 to 35 पाउंड मिनिमम में आपको पर आवर के लेसन मिलते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती हो तो यहाँ पे बहुत बड़ा मसला होता है। एक तो आपके पास टाइम नहीं होता, दूसरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा इस पे आता है। तो अगर आपने सीखी भी नहीं है तो अपनी कंट्री से सीख के आए थोड़ी बहुत, और अगर आपने सीखी है तो आपके पास अगर लोकल लाइसेंस है तो उसको जल्द से जल्द इंटरनेशनल लाइसेंस में स्विच करवाए, ताकि यहाँ पे फिर आप 1 साल तक यहाँ पे आप गाड़ी चला सकते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस से, और उसके बेस पे आप जॉब्स भी अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे फिर जब आप गाड़ी चलाते हैं रूल्स रेगुलेशन से खुद ही वाकिफ़ हो जाते हैं 1 साल के अंदर आराम से, तो फिर आप यूके लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और कम खर्चे में यूके का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो देखिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो नॉर्मली आपसे वीज़ा, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके लिए तो नहीं मांगा जाता, ना ही आपसे यूनिवर्सिटी मांगती है, ना ही यहाँ पे जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आपका एम्प्लॉयर मांगता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आप यहाँ पे जो SIA डोर सुपरवाइज़र लाइसेंस है, जो किसी भी किस्म की सिक्योरिटी अगर आपने यहाँ पे करनी हो तो वो लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। और जब आप यहाँ पे लाइसेंस की क्लासेस लेते हैं और लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी 5 साल की हिस्ट्री चेक होती है, जिसके लिए अब यूके में तो आप यहाँ पे रहे नहीं, इसलिए आपकी 5 साल की हिस्ट्री तो यहाँ पे है नहीं, तो आपके अपनी कंट्री में है। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का होना बहुत, इसके बगैर आप SIA के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
तो जब आप SIA की कोर्सेज़ ले लेते हैं, आप टेस्ट पास कर लेते हो और जैसा ही आप SIA लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पोर्टल पे आपने ये अपलोड करना होता है और जैसे ही आप अपलोड कर लेते हैं तो आपका जो है सिक्योरिटी लाइसेंस आ जाता है। यहाँ से भी बनता है फिर, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है क्योंकि यहाँ से फिर एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना और उससे सारी चीज़ें क्लियर कराने में पैसा भी लग जाता है, टाइम भी लग जाता है और यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लोगों के पास नहीं होता। तो आप क्या करें, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बनता है, आपका लोकल थाना जो है उसी के SHO से बन जाता है। फिर जब सारी चीज़ें पूरी हो जाती है, अटेस्टेशन हो जाती है हर जगह से, तो आप उसको फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट मस्ट करके आए, क्योंकि जब आप अटेस्ट नहीं करेंगे तो वो तो लोकली आपकी कंट्री में ही काम आती है, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट काम आ जाती है। लेकिन जब आप बाहर कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं और बाहर कंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उसको फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाएं, तो फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करना मस्ट है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि कोई कहेगा कि नहीं मैंने ये जॉब करनी ही नहीं है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिर भी लाजमी लेके आए, क्योंकि मैं देखता हूं कि ज़्यादातर लोग जो है वो सिक्योरिटी जॉब्स करते भी नहीं है, लेकिन उनके पास एज अ बैकअप ऑप्शन उन्होंने सिक्योरिटी लाइसेंस लिया होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर मुझसे कोई और जॉब चली गई तो मैं ये जॉब भी फिर कर सकता हूँ। तो एज अ बैकअप ऑप्शन भी आपके लिए SIA का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ज़्यादातर जॉब्स स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो मेजॉरिटी बल्कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो सिक्योरिटी जॉब्स ही करते हैं, क्योंकि ये जॉब्स मिलती भी ज़्यादा है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है वो मोस्टली पाकिस्तानीज़ की एजेंसीज़ होती हैं, जिसमें पाकिस्तानी इंडियंस दोनों स्टूडेंट्स काम करते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है वो आपसे लोग शेयर नहीं करते, वो है ब्रिंग 500 पाउंड्स एक्स्ट्रा। जो भी आपका बजट हो, चाहे आप 1000 पाउंड अपने साथ लेके आ रहे हो या 1500 पाउंड लेके आ रहे हो, आप प्लीज़ 500 पाउंड्स एडिशनल लेके आए, क्योंकि जब आप SIA लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो इस पे टोटल ख़र्चा जो है वो 500 पाउंड आता है। वो इसलिए कि जब आप कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली 3 to 7 डेज़ का कोर्स होता है, तो उसमें आपको 300 पाउंड जो है वो फ़ीस देनी पड़ती है। 350 कहते हैं, कुछ लोग 300 लेते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 300 पाउंड्स में वो कोर्स हो जाता है। तो जब 300 पाउंड्स में वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आप कोर्स पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने जब SIA लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है तो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस 190 पाउंड है और ये कुल मिला के 490 पाउंड बन जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 500 पाउंड हो जाते हैं। तो SIA लाइसेंस पे जो है वो इनिशियली 500 पाउंड का ख़र्चा आता है, लेकिन जब आपको जॉब मिलने लगती है तो आप ये पैसे 5 दिन में वापस कमा सकते हैं। तो इसलिए SIA लाइसेंस के अप्लाई के लिए आपके पास 500 पाउंड्स एडिशनल होना ज़रूरी है और आप अपने साथ 500 एडिशनल पाउंड्स ज़रूर लेके आए। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज़ वेल। अल्लाह हाफ़िज़।